स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के लेटेस्ट व्लॉग में देखा कि टीचर्स डे जो है वो अचानक से मनाया गया। ऐसा लगता है कि साहिबा ने खूब कलेश करा होगा घर में। किज़ा बताओ क्या मैं तुमसे काम करवाती हूँ? तो उसके बाद उसका मूड अपलिफ्ट करने के लिए या फिर हो सकता है उसके कहने पे उसको टीचर्स डे वाला एहसास स्पेशल फील कराने के लिए, क्योंकि जाहिद ने भी कहा था ये ट्रेन में, अगर आप लोगों को याद ना हो, कि देखो ये सऊदी में तुम फेमस थी स्पेशल फील कराने वाली लेडी, है ना। जो कि वैसे मुझे सही नहीं लगा था कि वो अपने दोस्तों को इतनी इन डेप्थ डिटेल्ड कॉन्वर्जेशंस बताता है, अपनी पर्सनल कॉन्वर्जेशंस बताता है, जो उस टाइम तो फियांसे भी नहीं थी खैर ये, बट जो भी है अल्टीमेटली ऑल आई वांट टू से इज कि वो टीचर्स डे अचानक से बनाना बड़ा ही फोर्स्ड लगा। ऐसा लगा कि अचानक से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया शालू आपी को, तो उसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना रेक्टिफाई करने के लिए या अपने आप को महान दिखाने के लिए ये सब हुआ है। क्योंकि अगर सच में किज़ा को देना होता तो किज़ा कियान जो है वो शालू, सबसे पहले तो कियान ने दिया भी नहीं, देखा जाए तो दिया तो किज़ा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जब किज़ा दे रही थी ना गिफ्ट्स, वो ना वो उस दिन आप ही उस दिन नहीं दे पाए, इस दिन नहीं दे पाए, आई एम सॉरी, बट आप जब वो पैक कर रहे थे मैं तो नहीं देख पा रही थी कि वहाँ पे कुछ और था, या शालू आपी के लिए आप पैक कर रहे थे जब अपनी टीचर के लिए प्रोफेसर के लिए कर रही थी कॉलेज के, तो उसी दिन दे देती ना ये। और वक्त नहीं मिला एक दिन पहले, जब आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले तो बच्चे को लेटा हुआ नहीं दिखाना चाहिए किसी लड़की को। बच्चे बड़े की बात नहीं होती, ये होता है कि कोई लड़की अगर कहीं पे लेटी हुई है यू नीड टू रिफ्रेन फ्रॉम शोइंग दैट पार्ट। बट महा निकम्मी है ये, तो मैं इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। बट बिना बात को टीचर्स डे वाला गिफ्ट देना, जबकि शालू आपी ने आज तक कुछ भी मीनिंगफुल नहीं सिखाया है बच्चों को, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा था। और बेचारी किज़ा को कवर अप करते हुए कहना पड़ा कि सिखाया तो है तुमने, बचपन में सिखाया तो है। क्योंकि क्या है ना कि अगर वो नहीं बोलेगी तो हो सकता है बिहाइंड द सीन कलेश होगा, तो कलेश को अवॉइड करने के लिए निकम्मी की भी तारीफ करनी ही पड़ती है। और मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि कन्हैया जाके ये सब बनवा के लाके दे रहा है, क्योंकि जब डायरी दे रही थी किज़ा, ये ना वो है क्या है ये, क्या है, मतलब मुझे इतनी हंसी आई। बेचारी को डिस्क्राइब करना भी नहीं आ रहा था, समझाना भी नहीं आ रहा था वो क्या दे रही है। बिकॉज अगर आप किसी को कुछ दिल से देते हो आपको पता होता है आप क्या दे रहे हो, और वो चीज़ जो है उसकी खासियत क्या है। ये डायरी वो है, ये है, वो है। किज़ा बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर लाइफ में पहनना, ओढ़ना, उठना बैठना, अपने आप को अपना पूरा मेकओवर करा के अगर लाइफ में सलीके से रहना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत किसी ने सिखाया था तो वो साहिबा को उसकी भाभी ने सिखाया था। भाभी के थ्रू, भाभी के नेम फेम के थ्रू तो वो आगे बढ़ी है। तो टीचर्स डे का फिर साहिबा को भी देना चाहिए था, भाभी को, क्योंकि साहिबा ने तो कुछ भी नहीं करा किज़ा के लिए। बच्चों को दिखा के कंटेंट बना के व्यूज लपेटे हैं, और उन्हीं बच्चों पे एहसान भी करती है, पता नहीं किस बात का। और पता है मुझे समझ नहीं आता, साहिबा जो है ना उसके दिल में वो बेसिक ममता नहीं है। अच्छा, छोटे भाई बहन कैसे होते हैं, अपने बच्चों जैसे होते हैं। और आप खुद 10 साल के भी हो गए ना, और आपसे छोटे 2-3 साल के भाई बहन खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं कहीं पे कजन्स, तो ऑटोमेटिकली ना आप खुद उनका एक ध्यान सा रखना शुरू कर दोगे। और जैसे कोई बड़ा रखता है, साहिबा तो फिर काफी बड़ी है ना, नहीं है क्या? हाँ नहीं है, छोटू बच्चा है। ओह, तो बेसिकली इतना बड़ा होने के बाद भी अगर एक इंसान छोटे से बच्चे को जो बीमार है, मैं नहर की बात कर रही हूँ, तो 2-3 दिन से वो बीमार है, उसने कुछ खा लिया था, शी इज़ नॉट वेल, उसके फेस पे भी आ रहा है, उससे चाय बनवाना और उसके बाद उसकी चाय पे टिप्पणी और पता नहीं क्या क्या। यार कुछ वो बना के दे रहा है, दिल से तारीफ कर दो उसकी मदद। तो हाँ सालू, हाँ बताओ बेटा कैसी है, फिर पीऊंगी, अच्छी है, हाँ आंटी रेस्टोरेंट में थोड़ी ना आए हो। बच्चा एफर्ट कर रहा है, चाय पी के बोलो बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाओ और बताओ क्या खाओगी। मतलब ये दोनों हर जगह जाके बैठ जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट साहिबा एंड हर मदर। एंड छोटे से छोटा बच्चा भी कुछ काम कर देगा, बट ये लोग नहीं हिलते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई इंसान अपनी नेटिव जगह पे जाता है, नेटिव प्लेस पे जाता है, वहाँ पे अक्सर ना उसका मन करता है कि वो उठे कुछ बनाए, कुछ पुराना, कुछ जैसे पुराने चूल्हे पे बनाए, या फिर अपनी जगह पे। नहीं, इन लोगों का कुछ मन नहीं करता, ये हर जगह मेहमान बन के बैठ जाते हैं, चाहे वो इनका खुद का घर ही क्यों ना हो। और साहिबा की भी आदत है। और हैरानी तो मुझे इस बात पे हो रही थी, जो पॉइंट में मिस कर गई थी मैं लास्ट पॉडकास्ट, कि इवन साहिबा की मदर को नहीं पता था कि खिज़ा क्या क्या पैक करके लाई है। अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर हो गई है खिज़ा। पर पता है मुझे ना एक बात की बड़ी टेंशन हो रही थी, अभी भी छोटे बच्चे की तरह खिज़ा साहिबा को संभालती है, जैसे कि साहिबा कोई छोटी कज़न उसकी और वो एक बड़ी बहन है ना। चलो ये बात तो यहाँ तक है। अब कल को
अभी साहिबा को छोटा सा बेबी हो गया, ठीक है, ऑफ कोर्स विद गॉड्स ग्रेस। तो अब मुझे कोई ये समझाए कि जो साहिबा बड़ी होने का नाम नहीं ले रही वो एक छोटे से बच्चे को कैसे संभालेगी। यानी कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी जो बच्चे की है वो साहिबा इवेंचुअली खिजा के सर पे डाल देगी। नाउ खिजा की ये वो एज है जहाँ पे उसका फ्यूचर जो है वो शेप कर सकती है थ्रू हर क्वालिफिकेशन, थ्रू हर हार्ड वर्क, एंड उसको जैसा बेकिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, वो आगे बढ़े, है ना। अभी एक लड़का था, वो कुकिंग शुकिंग चैनल था ना उसका, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ टाइम पहले किसी ने कमेंट भी किया था दैट वेयर डिड ही गो, तो किसी ने रिप्लाई करके बताया कि जी रेस्टोरेंट में, अच्छा ये कमेंट है आप देख लीजिएगा, मेरी चैनल पे ये कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो कोई रेस्टोरेंट उन्होंने खोल लिया है एंड बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड वो शेफ बन चुके हैं जिनका खुद का रेस्टोरेंट है एट अ वेरी यंग एज। नाउ आपको पता है जिस तरीके का एक्सपोजर खिजा को मिल सकता है वो एक बहुत ही मीनिंगफुल यूट्यूबर बन सकती है विद हर कुकिंग टैलेंट, विद हर कुकिंग स्किल्स, विद हर बेकिंग स्किल्स। In fact, she can open her patisserie, which is a pastry shop, of course, क्योंकि वो ज़्यादातर पेस्ट्रीज और ये सब कुछ बनाने में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। तो ये सब कुछ तो वो करने देगी नहीं साहिबा, आगे बढ़ने देगी नहीं। हाँ तो मैंने बताया ना, चाय सुनती नहीं हो क्या तुम? वो सुनती नहीं हो? देखो चाय, इंसान वो अच्छा नहीं होता जो पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो, जो कि सोफिस्टिकेटेड हो। इंसान वो अच्छा होता है जो दूसरों की मदद करे। जैसे मैं, तुम तो बैठी रहती हो, तुम तो बैठ के हुक्म चलाती हो, मदद करना, लोगों के लिए काम करना, तुम्हारा खाना पैक करके लाना, तुम्हें अपने हाथों से चाय डाल के देना, सीड्स का पाउडर डाल के देना, पाव लगा के देना, बिस्किट का पैकेट फाड़ के बिस्किट 4 टुकड़े करके बाइट साइज बिस्किट तुमको देना, तुम्हारे जूते उतारना, सैंडल हाथ में लेके चलना, ये सब तो खिजा कर रही है। तो खिजा तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान है, सही कहा तुमने। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम ये जो गलत बातें फैला रही हो ना, क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, ये गलत है। एजुकेशन डज नॉट मैटर, ऐसे कैसे हो सकता है? एजुकेशन जरूरी है हर पॉइंट पे। और कौन कहता है कि सिर्फ एजुकेशन मैथ्स, साइंस, इंग्लिश इन सब के बारे में होती है? इंसान इंटेलेक्चुअल बनता है तो क्या सिर्फ इस एस्पेक्ट में बनता है कि वो एकेडमिकली आगे जाए? नहीं, मॉरल प्रिंसिपल्स भी लाइफ में कुछ होते हैं, एथिक्स भी लाइफ में कुछ होते हैं जो कि सीखे ही जाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान अच्छा नहीं होता, पढ़ा लिखा इंसान के मॉरल्स और वैल्यूज हाई नहीं होते, ये कौन सी बातें हैं? और वही इंसान अच्छा होता है जो दूसरों की मदद करे। 1 मिनट, तो अगर कोई वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, उसकी डिग्री है, तो वो इंसान दूसरों की मदद नहीं कर सकता। एक्चुअली क्या है ना, इसकी भाभी जो है वो वेल एजुकेटेड होने के बाद थोड़ी नहीं, काफी हद तक इनफैक्ट स्नॉबिश और स्नूटी है। तो वो सब कुछ सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए प्यारू जो है ये बातें कर रही थी फ्रेंड्स, और खुद वेल एजुकेटेड नहीं है। हालांकि पढ़ाई लिखाई करी है पर मन से नहीं करी, दिल से नहीं करी। डीबी बॉल में दिल ज्यादा लगता था, है ना। इलेबोरेट नहीं करूंगी प्यारू, है ना, दिल दुख कर रहा होगा। नहीं 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 नहीं, प्यारू की बातों को प्यारू तक ही रखेंगे फ्रेंड। तो यही बोलूंगी प्यारू के लिए कि बहुत ही बेकार सीखे मत दो अपनी जनता को, यंग ऑडियंस को, जो कि ये सोचेगी कि नहीं 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 हमने कोई पढ़ाई अम्मी हम क्यों पढ़ाई करेंगे, हमें तो आप ही बहुत पसंद है, हमारी पॉजिटिव आप ही हैं वो, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम जाएंगे इनके रेस्टोरेंट का ब्लॉग बना के लाएंगे और अम्मी हम अमीर हो जाएंगे। और क्या अम्मी गुटखा दो, अरे देखो अम्मी हम बन गए हैं लाइक गुटका किंग, वेरी नाइस फ्रॉम हार्ट। क्योंकि वो मदद तो सबकी करता है, वो अलग बात है, अपनी बीवी के पैसे हवा में उड़ा देता है। तुम दोनों मियाँ बीवी सिर्फ इसलिए अच्छे हो क्योंकि अच्छा करने का सिला व्लॉग्स के थ्रू तुम्हें मंथली मिल जाता है लाखों में, नहीं तो तुम नील बटा सन्नाटा भी किसी के लिए ना करो। और इतने ही अच्छे होते ना तुम, तो वो जो आप लोगों के सामने था, बड़े पापा आए थे साहिबा के, उन्होंने पैसे देने चाहे, अरे न दी दो, कर क्या रहे थे तुमने लिटरली QR कोड दिखा दिया। अगर उस टाइम तुम चाहते तो कैश में 1000, 1500, 500 कुछ भी ले सकते थे। कितने ले लिए इसने? 10,000 या जो भी। मैं कहती हूँ 1000 भी क्यों लोगे? हाँ, किसी से लेने 100 लो, 200 लो, 500 लो, बस खत्म करो। और सामने से गिफ्ट्स तो भर भर के, बड़े पापा बड़ी मम्मी का, क्योंकि क्या है ना, वो तुम्हारे बड़े हैं, तो बड़ों से सिर्फ लेना, 1 मिनट, एक टाइम के बाद बड़ों से लेना नहीं होता, उनको देना भी होता है। छोटे की बात अलग होती है कि हमको हमेशा नेक शगुन जो है वो दे जाते हैं बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ताया जी, ताई जी, है ना, चाचा चाची। बट बड़े होने के बाद फिर यू नीड टू गिव बैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और बेशर्मो,
उनके घर में तो इतना नहीं आता होगा ना जितना महीने के लाखों तुम्हारे घर में आते हैं। तो थोड़ा सा तुम उनको दे दोगे, हेल्प कर दोगे किसी तरीके से, इस शादी की प्रिपरेशन में उनके कहते हैं ना फाइनेंशियल बर्डन को हल्का कर दोगे इनडायरेक्टली कुछ भी करके। तो जैसे होता है ना कि हम केटरिंग ही कर देंगे, हम यही नहीं, ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, बड़े पापा नहीं इतने सालों बाद मौका मिला है प्लीज करने दीजिए। तो पता है इन लोगों का वो जो पिछला कर्म है ना, इन लोगों का जो पिछले सालों में जो दादी इनकी सफर करके गई है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता। बट नहीं, ये तो पैसे बटोरते हैं। और जाहिद दूसरे रिश्तेदारों से क्यूआर कोड दिखा के, वो भी अपनी बीवी के रिश्तेदारों से लेना, चाहे वो कितना भी फोर्स करे, अपने फोन का क्यूआर कोड दिखा के तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। इतना लालची है ये। आई वॉज वंडरिंग कि जो लोग देख रहे हैं उनको ये क्या सीख दे रहा होगा, क्या मैसेज जाता है इन व्लॉग से। सबको पता है कि दहेज में लैंड आया है ना। सबको पता है कि जब से ये आई है तब से पैसे उड़ा रही है अपने हस्बैंड पे। नाउ थिंक अबाउट दोज मिडिल क्लास गर्ल्स जो कि शादी होके जाती है और वही एक्सपेक्टेशंस है। वो तो महीने के 40 लाख नहीं कमा रही हैं, उनके पास तो इतना नहीं है कि वो दहेज में लेके आए या फिर हर महीने। मतलब दहेज के तो अलग बात हो गई। कितना गलत होता है दहेज, पता है आप लोगों को? क्योंकि जो परिवार मुंह फाड़ के दहेज मांगता है और जो परिवार दे देता है, फिर पूरी उम्र लड़की का परिवार सहता है, क्योंकि ये दहेज की मांग रुकती नहीं है। और सहता क्यों है? क्योंकि फ्री में आ नहीं रहा साहिबा की तरह, और फालतू के उनको ताने सुनने पड़ते होंगे। क्योंकि कई लालची लोग देखते होंगे ना व्लॉग साहिबा के और कहते होंगे देखो देखो कैसे लुटा रही है अपने पति पे, देखो देखो जाहिद की साहिबा ने रेस्टोरेंट खोल के दिया है, देखो देखो गाड़ी दिला रही है, देखो देखो वॉच दिला रही है, आईफोन दिला रही है, वॉलेट दिला रही है, गुच्ची प्राड़ा ये वो। अब आम लड़कियों के जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं उनके माँ बाप क्या करें, अपना घर गिरवी रख दें। और वो रखते भी है, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी होता है। और ताउम्र लोन पे करते करते वो इस दुनिया से चले जाते हैं, इस दुख को सहते सहते। अच्छा, घर रखने के बाद भी क्या उनकी भूख खत्म हो जाती है? एक हियरिंग में सुन रही थी, उसमें हमारे जो ऑनरेबल जज है उन्होंने एक बात कही थी। लड़के वालों से एक सवाल किया था कि कभी सास या ननद जो होती है उनके टाइम पे गैस क्यों खुली नहीं छुटती। अब आप समझ जाइए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। बिहार का केस था, तो उन्होंने यही कहा कि इतने बड़े बड़े हादसे हमेशा बहुओं के साथ क्यों होते हैं, और आगे से जवाब नहीं था सामने वाली पार्टी पे। साहिबा ट्रू कंटेंट दिखाने के चक्कर में बहरा गई है टू एन एक्सटेंट कि वो भूल चुकी है कि अगर उस पे इतने लाखों सब्सक्राइबर्स है तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जो उसको इस तरीके से निभानी चाहिए कि उसके थ्रू कहते हैं भूल कर भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस ना फैले कि कोई बेजुबानों के चक्कर में एक दिन इसका व्लॉग गया तो कितना गलत इन्फ्लुएंस था। और बेटियों के हवाले से तो माय गॉड ये क्या कर रही है। और सोने पे सुहागा इसका जाहिद ऐसा लालची आदमी है। मैंने सुना था कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मैं जब अपनी आंखों से देख रही हूँ ना कितने मैनिपुलेटिव हैं। यही थे ना, यही सास ससुर थे ना जो कहते थे नहीं साहिबा ऐसी है वैसी है, हम नहीं करने देंगे शादी ये वो। और आज उसके पैसे खर्चने में बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, कोई गैरत नहीं जगती। और मैं मान सकती हूँ कि बेटे की जिद में आ गए, पर बहू के पैसे इस तरीके से पानी की तरह बह रहे हैं, अब कोई किसी को परेशानी नहीं हो रही। एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, है ना। आज सच में मुझे ऐसा लगता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे जो लाल बागचा राजा हैं, हमारे गणपति जी, उनका इतना बड़ा विशाल पंडाल लगता है। ऑनेस्टली मैं इतनी हैरान हूँ वीआईपी कल्चर देख के। अंबानी के बच्चों को तो काफ़ी देर खड़े होकर दर्शन करने दिए जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, शिल्पा शेट्टी, ये वो ठीक है, ज़्यादा भगदड़ ना मचे तो उनको ऐसे अलग से लाके दर्शन कराते हैं। पर इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कि एक परिवार साइड में जो वीआईपी परिवार है वो खड़ा हुआ है और फोटो खिंचा रहा है, और वहीं दूसरी ओर आम आदमी धक्का 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 उनको दिया जा रहा है। मतलब मत्था टेक रहा है तो एक जो वो गार्ड है वो एक तरफ ऐसे फेंक रही है बंदों को। ये गलत है। श्रद्धालु सब हैं, अमीर भी गरीब भी, और जो लाइन में लग के 4 घंटे आया उसको धक्का देना तो बनता ही नहीं है। वीडियो जब अब वायरल हो गया है तो आई होप मैसिव इम्प्रूवमेंट होगी, और हमारे जो लाल बागचा राजा हैं उनके दर्शन बड़े आराम से जनरल पब्लिक भी कर पाएगी। सबको बोलूँगी कभी डिसहार्टन मत फील कीजिएगा कि हम क्यों वीआईपी की तरह दर्शन नहीं कर सकते। लाल बागचा राजा हर जगह है, श्रद्धा की बात है। मेरे घर पे मेरे पप्पा है, बैठ के उनसे पूरे दिन बात करती हूँ। तो ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए वीआईपी कल्चर है, वरना वीआईपी आम खास कुछ नहीं होता। हमारे पप्पा के लिए तो हम सब एक बराबर हैं, और कभी अपने आप को छोटा मत मानिएगा। पप्पा के लिए तो उनके सारे बच्चे, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या शर्मा जी का बेटा सब लोग एक जैसे, एक बराबर और उतने ही प्यारे हैं। खैर आज के लिए इतना ही। आखिर में यही कहूँगी कि जिसके पास भी, जैसे शालू आपी हैं और लोग हैं,
जिन पे भी पैसा, पावर और अथॉरिटी है, उसका कतई भी मिसयूज़ मत कीजिए, बिकॉज ये भी एक आजमाइश है ऊपर वाले की तरफ से। भगवान हमें पावर, अथॉरिटी, पैसा तभी देते हैं जब उनको टेस्ट करना होता है कि क्या ये ढंग से खर्च पाएंगे। किसी ने कहा था कि एक आदमी को ना सज़ा मिलनी थी, तो आई डोंट रिमेम्बर द फुल स्टोरी, बट यही कहानी थी कि उन्होंने बोला था कि एक काम करो, इनको ना राजा बना दो। तो बोलते राजा के पास इतनी पावर होती है तो फिर सज़ा कैसी हुई? तो सज़ा यही है, पावर सज़ा ही होती है, क्योंकि अक्सर पावर का मिसयूज़ ही करते हैं लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो पावर को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं, और ऐसे लोग होते ही नहीं है आजकल, कलयुग में नहीं होते। साहिबा को देख लीजिए, हाथ में इतना पावर और पैसा है। जिस तरीके से वो ध्यान से आपने देखा था जब खिजा टीचर्स डे पे उसको गिफ्ट दे रही थी, सूट केस पे बैठी हुई थी वो, और बिल्कुल कहते ना वो बस वो अंगूर उसको और दे देते तो वो बिल्कुल वो रानी महारानियों वाले पोज में बैठी हुई थी। वो तो सुबह शाम दिन रात यही चाहती है कि उसको कमेंट्स में भी प्रेस करें, घर पे बच्चे भी प्रेस करें, माँ बाप भी प्रेस करें, भाई भाभी भी प्रेस करें। और इस इंटाइटल्ड बिहेवियर के चक्कर में आप देखोगे साहिबा जो है वो लिटरली कोई काम करने के लायक ही नहीं रह गई है। एडिटिंग करता है कन्हैया, अभी तो खैर चला गया है वो भी, उसका भी पत्ता कट हुआ है। तो यूजुअली एडिटिंग करता है कन्हैया, और खिजा जो है वो चाय बनाती है, जाहिद रेस्टोरेंट संभालता है, भाभी इसकी इमेज संभालती है, और खुद जो साहिबा है वो पॉजिटिविटी फैलाती है। क्योंकि प्यारू, कुछ ना करना भी एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है। अगर मैं कुछ करूं, उससे कुछ गिर जाए, कुछ फैल जाए, प्लेट गिर जाए तो नेगेटिविटी होगी ना प्यारू। तो इसलिए सब चाहते हैं मैं कुछ ना करूं, क्योंकि मेरा हाथ लगते ही कस्टर्ड अध पका रह जाता है प्यारू, चावल जल जाते हैं, छोले उबलते नहीं है, कड़ी दाल बन जाती है, गुलगुलों की पूंछ निकल आती है, फ्रेंड्स सावैया वर्मा चिल्ली बहुत सिल्ली हो जाती है। क्या जो भी है, साहिबा वक्त के साथ सीखे ना सीखे, हम तो सीख चुके हैं कि भैया साहिबा की तरह हमें नहीं बनना है, और कंटेंट क्रिएशन की एक हद होनी चाहिए। आज कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं, बट सबको एक फाइन लाइन बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि अभी मैंने एक कंटेंट क्रिएटर का कल एक वीडियो शेयर किया था अपने इंस्टा पे, मतलब वो पत्थर खाने का कंटेंट बना रही है, वही दुनिया करेगी उनको देख के, तो क्या फिर वो गलत नहीं होगा? ये लोग ये नहीं समझते हैं कि जब कंटेंट बनाना है तो ऐसा कि जब दूसरा कुछ आपको देख के करे तो कम से कम वो कुछ सीखें या आगे बढ़े। बहुत सारे हैं ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स। मैं तो कहती हूँ लहरी फैमिली को देख लीजिए, हंस हंसा के आगे बढ़ रहे हैं। ना नाटक, ना मोटर लाफ्टर, और ना ही कोई ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ हंसाना, हंसना और आगे बढ़ जाना। दाल भी और फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और किसी भी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं, किसी बच्चे को किताब दिला के, किसी को पेंसिल बॉक्स, या किसी को खाने का सामान दिला के। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।